सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, इस सृष्टि के पीछे थर्राहट है, इस सृष्टि के पीछे वाइब्रेशन है। ये कंप तो है इसके पीछे, लेकिन ये कंप किसका है? ये कंप किसका है? ये कंप जड़ का है कि चेतन का है? कॉन्शस एंटिटी का है कि इनर्ट का है? किसका है ये कंप? कहां से ये कंप हो रहा है? कहां से ये एनर्जी आ रही है? कहां से ये प्रकाश आ रहा है? ये एनर्जी कहां से आ रही है? इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जड़ का है कि चेतन, कॉन्शस है कि इनर्ट है, जड़ है कि चेतन। सद्गुरुदेव, हम सबके परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान स्वर वेद में इसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। सद्गुरु व्याख्या नहीं करते, सद्गुरु अपने दिव्य मंडल में बैठकर समस्त तत्वों का अन्वेषण कर लेते हैं, अन्वेषण कर लेते हैं। अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश। अक्षर में कंप है, ये कंप चेतना का कंप है, कॉन्शस एंटिटी का कंप है, ये जड़ का नहीं है, प्रकृति परिणामिनी है, बदल रही है। ये कंप कहां से आ रहा है? स्वयं क्रिया हो रही है। कौन चला रहा है? एक सकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। कौन चला रहा है? चेतना से संस्पर्शित है। ये जो चक्र चल रहा है सृष्टि और प्रलय का, परमाणुओं में परिवर्तन का, प्रकृति के परमाणु बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, उन परमाणुओं में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में स्वयं क्रिया नहीं हो रही। अक्षर ब्रह्म के प्रकाश में चेतन सत्ता के सहयोग से ये सब घटित हो रहा है। एक सबका आधार है, एक सकल असकंभ है, सब में रहते हुए जैसे सबसे भिन्न हो, सब में रहते हुए सबसे अलग हो, वो सत्य में भी है। प्रकृति जो परिणामिनी है उसमें भी है, सब जगह वही है, उससे भिन्न कोई अन्य है नहीं। एक सकल असकंभ है, एक सबका आधार है, एक सर्वाधार है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो नित्य है, सनातन है, जो सहज है, जो अमृत है, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ। नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, चिरंतन है, सदैव है, आदि है, अनंत है। सबका आधार है, एक चलावनहार है जिससे क्रियान्वयन हो रहा है। क्रियान्वयन हो रहा है। एक तत्व है ऐसा जो बद्ध है, बंधन में है, और जो बंधन में है
वो केवल बंधन में है क्या? वो केवल बंधन में ही है क्या? वो बंधन में ही रहेगा क्या? अरे जो बंधन में है वह मुक्त हो सकता है, वो मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेता है। एक सकल स्कंभ है, एक चलावनहार अक्षर ब्रह्म है, जिससे पदार्थ बनता है वह प्रकृति है। प्रक्रियते अनेति प्रकृति, जिससे पदार्थ बनते हैं वो प्रकृति है। लेकिन स्वयं पदार्थ बन जाते हैं क्या? चेतना का संबंध चाहिए, चेतन का योग चाहिए। बद्ध मुक्त तत्व एक है, जो आत्म तत्व है, जो बंधन में है। बंधन और मुक्ति जीव की औपाधिक अवस्थाएं हैं। जो बंधन में है वो बंधन में ही रहेगा क्या? नहीं, वो बंधन से मुक्त हो सकता है, वो दुखों से मुक्त हो सकता है, वो अमर लोक की यात्रा कर सकता है, वो मुर्दों के शहर से आजाद हो सकता है। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी उद्घोषणा हमारे अमर सदगुरु की शब्द शब्द हमें उस अनंत ज्ञान धारा से जोड़ता है। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। स्वयं का स्वरूप। दुखों का कारण क्या है? स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। कौन हूं मैं? कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है? कौन हूं मैं? कहां से आया?